ऐसा लगता है कि इस समय भारत में सनातन धर्म की सुनामी चल रही है। महाकुंभ में अब तक लगभग 20 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। राम मंदिर में पिछले एक साल में 17 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं और यह संख्या कुल मिलाकर होती है 37 करोड़, जो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी धार्मिक आयोजन में होना संभव नहीं है। कल महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, जिसमें 10 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे। इसलिए आज हम तस्वीरों के जरिए आपको महाकुंभ में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की एक सुनामी दिखाएंगे। इसके बाद आपको यह बताएंगे कि भारत में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। आज हम वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या भारत के 1 लाख मंदिरों को सनातन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए। और आखिर में यह देखिए कि दिल्ली में पुराने राजनीतिक दोस्त राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कैसे एक दूसरे के घोटालों की पोल आजकल खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने शराब घोटाले का जिक्र किया तो केजरीवाल ने कहा कि आपको अब तक नेशनल हेराल्ड जैसे केस में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम 2 तस्वीरों से करना चाहते हैं। इनमें एक तस्वीर है महाकुंभ की और दूसरी तस्वीर है अयोध्या में राम मंदिर की। और इन दोनों स्थानों पर आज भीड़ के ही नहीं बल्कि आस्था के भी सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आज महाकुंभ में शाम 6 बजे तक एक ही दिन में 4 करोड़ 64 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और अब रात 8 बजे तक यह आंकड़ा 4 करोड़ 83 लाख हो चुका है। लगभग 5 करोड़ आप मान लीजिए। इसी तरह का रिकॉर्ड अयोध्या में राम मंदिर ने भी बना दिया है, जहां पिछले 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। महाकुंभ और राम मंदिर के आंकड़े आज क्या बताते हैं पूरे देश को और पूरी दुनिया को। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन गए हैं। ये जो 2 स्थान मैं आपको आज दिखा रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। और यहां जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये वो लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से महाकुंभ और अयोध्या के राम मंदिर में आ रहे हैं। इन्हें किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, इनविटेशन कार्ड किसी ने भेजा नहीं है। इन्हें अपनी स्वेच्छा से इतनी सारी परेशानियां झेलते हुए ये लोग अपनी आस्था के लिए, अपनी भक्ति के लिए राम मंदिर आ रहे हैं और महाकुंभ में जा रहे हैं। और अभी ये जो भीड़ आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, इस भीड़ में आस्था की एक ऐसी लहर है जो पूरी दुनिया को इस समय हैरान कर रही है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति इंटरनेट पर जब ये भीड़ देखता होगा तो सोचता होगा कि भारत में चल क्या रहा है, ये कैसी आंधी है, ये कैसी सुनामी है। दुनिया के 195 देशों में लगभग 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल हैं। अब यह बात ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में 4.5 करोड़ धार्मिक पूजा स्थल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3.5 करोड़ चर्च हैं, दूसरे नंबर पर 60 लाख मस्जिदें हैं और तीसरे नंबर पर 40 लाख छोटे बड़े हिंदू मंदिर हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां एक दिन में लगभग 5 करोड़ लोग आए हों। दुनिया के अब तक के इतिहास में इतनी भीड़ सिर्फ भारत के महाकुंभ में आई है। महाकुंभ में आज शाम 6 बजे तक 19 करोड़ 40 लाख लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके थे और अब जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, रात 9 बजे तक 19 करोड़ 59 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। ये ताजा आंकड़े हैं और लगभग आप इसे 20 करोड़ मान लीजिए। ये आंकड़े न्यूजीलैंड जैसे 40 देश, श्रीलंका जैसे 10 देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे 8 देशों की आबादी के बराबर है। महाकुंभ में हर दिन औसतन 1 करोड़ 21 लाख लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं और इतनी भीड़ आज तक दुनिया में किसी ने, किसी देश में, किसी स्थान पर, किसी धार्मिक आयोजन में आती हुई नहीं देखी है। तस्वीरें आप जरा देखिए, आज आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाएंगे। और ये तस्वीरें क्या बताती हैं, पूरी दुनिया को ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, इसका भी हम विश्लेषण आपके लिए करेंगे। यह सिर्फ भीड़ नहीं है, यह आस्था की सुनामी है।
अगर दूसरे धार्मिक स्थलों की बात करें तो मक्का की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 25 लाख लोगों ने इबादत की है। यह रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हर दिन औसतन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दुनिया में किसी भी धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया हो। यह सिर्फ भारत में हो सकता है। इस समय दुनिया इसे भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड मान रही है। आपको भी लगता होगा कि यह भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये जब हज यात्रा की जो तस्वीर होती है मक्का की, ये वहां की तस्वीर है। और जब आप वापस कुंभ की इन तस्वीरों को देखेंगे तो पूरी दुनिया यह सोचती है कि यह भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? क्या यह भीड़ है? इस भीड़ के मन में क्या है? यह भीड़ यहां पर बिन बुलाए क्यों आ गई? हमें लगता है कि महाकुंभ और अयोध्या के राम मंदिर में आस्था का भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन पिछले साल 22 जनवरी को हुआ था और तब से लेकर अब तक आप मान लीजिए लगभग 1 वर्ष में राम मंदिर में लगभग 17 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। और यह आंकड़ा भी बांग्लादेश की कुल आबादी के बराबर है। यानी बांग्लादेश जैसा एक देश जिसकी आबादी है जितनी, उसकी आबादी के बराबर लोग तो 1 साल में हमारे यहां राम मंदिर में आ जाते हैं। महाकुंभ और राम मंदिर के इस अनोखे और धार्मिक मिश्रण में क्या बातें छिपी हैं? इसका विश्लेषण क्या हो सकता है? ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं, इसे आप एक जोड़ी की तरह देखिए। और इस जोड़ी में कौन है? महाकुंभ और राम मंदिर। तो इससे क्या बात समझ में आती है? पहली बात, इससे दुनिया में हिंदू एकता का संदेश गया है। पूरी दुनिया ने हिंदू एकता को देखा है। सनातन धर्म कैसे एक हो सकता है, यह पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा, इसने जातिवाद के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। अक्सर यह कहा जाता है कि सनातन धर्म ने तो लोगों को बहुत सारी जातियों में बांट कर रखा हुआ है, लेकिन महाकुंभ ने और राम मंदिर ने जातियों के इस बंधन को तोड़कर रख दिया है। तीसरा, लोगों में सनातन धर्म के प्रति एक नए प्रकार की जागरूकता आई है जो हाल के वर्षों में भारत में देखने को मिल रही है। अब सनातन धर्म को लेकर जो संकोच हुआ करता था पहले, अब वो समाप्त हो चुका है। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, मेट्रो शहरों से वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, व्यापारी, बाहर विदेशों से आने वाले लोग खुलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथी बात, भारत में इस समय आस्था की एक ऐसी लहर चल रही है जिसमें हर व्यक्ति शामिल होना चाहता है। आज आप भारत में कहीं भी जाएं, चाहे कोई जा सके या ना जा सके, लेकिन हर व्यक्ति महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जरूर रखता है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, छोटे शहर में जाइए, गांव में जाइए, भारत के लगभग हर व्यक्ति की इच्छा है कि उसे महाकुंभ में जाने का एक बार मौका मिले। अब वो जा पाएगा या नहीं, यह अलग बात है। पांचवी बात, यह जन सैलाब हमारे देश के नेताओं को एक संदेश दे रहा है, और संदेश यह है कि अब हमारे देश के नेताओं को भी अपनी राजनीतिक रणनीति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म की ताकत का अंदाजा अब उन्हें आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते अब महाकुंभ का भी विरोध करने लगे हैं। ये लोग महाकुंभ के बारे में ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे लोगों में यह डर बैठ जाए कि उनके लिए महाकुंभ जाना संभव नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और महाकुंभ में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। लेकिन सच यह है कि आज जब महाकुंभ में सिर्फ 18 घंटों में 4 करोड़ 83 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया है, तब वहां इतने बड़े जन सैलाब में भी एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की वो इस भीड़ को नियंत्रित करने में सफल रही। क्राउड मैनेजमेंट का, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने का, इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया। और अब आप सोच लीजिए, लगभग 20 करोड़ लोग जहां पवित्र स्नान कर चुके हों अभी तक, वहां ना कोई अप्रिय घटना हुई है, ना कोई भगदड़ हुई है, ना और किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई है जिससे देखकर लोगों को यह डर लगे कि वहां नहीं जाना चाहिए। अब तस्वीर देखिए।
लोगों के मन में कामना ये कि एक बार डुबकी लगाकर उनका मन नहीं भर रहा है। पुलिस और प्रशासन बार बार उनसे ये विनती कर रहा है कि आप लोग अब वापस जाइए स्नान के बाद, लेकिन लोग फिर लौट लौट कर आ रहे हैं और फिर डुबकी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं मकर संक्रांति को डुबकी लगा ली 14 जनवरी को, अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी को डुबकी लगाने के बाद फिर वो अपने गांव और घर लौटेंगे। और इसीलिए जितने लोगों के आने की उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस समय या श्रद्धालुओं का सैलाब इस समय यहां मौजूद है। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है और अनुमान है कि अब तक जितने लोग आए हैं 12-13 करोड़ 14 करोड़ लोग, उतने शायद कल एक ही दिन में आएंगे और ये एक चुनौती है। करोड़ों की संख्या में और लोग आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, जैसे एक नदी में पानी जब बढ़ जाता है तो नदी बांध भी तोड़ देती है, अपने तट भी तोड़ देती है। कुछ इसी तरह इस समय यहाँ महाकुंभ में हो रहा है। आप महाकवरेज तो हमारी आज तक पर देख रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का ये सैलाब देखिए, हर तरफ आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने टेंट बनाए गए थे, जो व्यवस्था की गई थी, वो सब कम पड़ रही है इस समय। आप यहाँ देखिए, लोग ऐसे आराम से यहाँ बैठे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कल का दिन 12 करोड़ से कम लोग, मुझे नहीं लग रहा कि इधर, चूंकि कहते हैं ना कि शरीर जितना बड़ा होता है साबुन उतना ज्यादा लगता है। पहले 1000-2000 एकड़ में रहता था, अब 4000 एकड़ में तो ये कुंभ का क्षेत्र है। अगर पूरी परिधि को कर लिया जाए तो 10,000 एकड़ से ज्यादा की जगह है। हर एक आदमी सोच रहा कि अगर इस बार डुबकी नहीं लगा पाए तो टिकट कैंसिल हो जाएगा स्वर्ग का मोक्ष का। जो पहले से रास्ते तय किए गए थे, ये लोगों के आने का रास्ता है, संगम की ओर आने का, और उधर से जाने का रास्ता है। भीड़ दोनों दिशाओं में चल रही है, आने और जाने वाले। लेकिन ये रास्ता जो पिछले 2 दिनों से बंद था, भीड़ के प्रेशर को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ से लोगों के जाने की दिशा तय की है, क्योंकि ये रास्ता अखाड़ों के आने का और जाने का है। लिहाजा इसमें एहतियात बरतते हुए इसे खाली रखा गया था कि अगर भीड़ का प्रेशर ज्यादा होगा तो इस रास्ते को आम जनता के लिए खोला जाएगा। इन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है ताकि सारे लोग इस घेरे के अंदर रहें। यह सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा का घेरा है, जिसमें कोई किसी से बिछड़े नहीं। इस तरह के उपाय हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप सुरक्षा घेरे में हैं, सुरक्षा चक्र में हैं। हम लोगों ने चारों तरफ से चौक चौबंद सारी फोर्स लगा रखी है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। सभी श्रद्धालुगणों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने चारों तरफ फोर्स ही फोर्स तैनात कर दिया गया है। महादेव, हम गुजरात यहाँ पर जो जोश है वो आप देखिए किस तरीके का है, किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव, ये श्रद्धालु है जिनका श्रद्धा भाव बिल्कुल रुक नहीं रहा है। जो जयकारे हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जोश पूरी तरीके से इस मौनी अमावस्या, इस कुंभ को लेकर। कई महिलाएं देखिए आई हैं। इस समय जब हमारे देश के कुछ लोग महाकुंभ के आयोजन में कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि वहां कितनी अव्यवस्था है, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी कुछ रील्स आ रही होंगी, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहां कोई कमियां निकल आए। तब हम आपको आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहते हैं। और यह तस्वीर एक महिला की है जो अपनी सास को अपनी पीठ पर महाकुंभ के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए ले जा रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस महिला के चेहरे पर आपको कोई कष्ट और कोई पीड़ा नजर नहीं आएगी, बल्कि एक मुस्कान नजर आएगी। और यही है आस्था का महाकुंभ। लोग महाकुंभ के उत्सव का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। महाकुंभ
एक 5 स्टार होटल नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, आस्था का विषय है, तपस्या का स्थान है। लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें महाकुंभ में सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं। अब आप यह देखिए कि महाकुंभ की भीड़ अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी नजर आ रही है। और लोगों ने इसे एक सर्किट, एक त्रिकोण बना लिया है, जिसे आप आस्था का त्रिकोण कह सकते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ से काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है और अयोध्या का राम मंदिर 160 किलोमीटर दूर है। आस्था के इस त्रिकोण को देखिए। अब जो लोग भी आ रहे हैं, यही वजह है कि जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से महाकुंभ में आ रहे हैं, वो तमाम लोग प्रयागराज से अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर भी जा रहे हैं। यानी एक बार अगर आए हैं तो फिर पूरे दर्शन करके ही लौटेंगे। और इस वजह से काशी विश्वनाथ में भी और अयोध्या के राम मंदिर में भी भीड़ अचानक से बढ़ गई है। और आज ही अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से यह अपील की है कि जो लोग अयोध्या या उसके आसपास के जिलों में रहते हैं, वो अगले 15 से 20 दिन तक राम मंदिर में दर्शन करने के लिए ना आए, क्योंकि इस दौरान महाकुंभ से लाखों लोग हर रोज यहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट ये चाहता है कि जो लोग बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, दूसरे राज्यों से चलकर आ रहे हैं, दक्षिण भारत से चलकर आ रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आ रहे हैं, पहले उन्हें दर्शन कर लेने देने चाहिए। और जो लोग आसपास के हैं, उत्तर प्रदेश में ही आसपास रहते हैं, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़े दिन वो ना आए। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं, हर दिन 5 लाख, जबकि राम मंदिर में पिछले 2 दिनों में 30 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। और इस भीड़ की वजह से अयोध्या और वाराणसी में 5 फरवरी तक सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पे देखिए लोग बाहर बैठे हैं, प्रतीक्षालय में जगह तक नहीं रह गई है कि यहाँ पे इतनी भीड़ आ चुकी है। अयोध्या में इतनी भीड़ आ चुकी है कि वो लोग बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेनों का, अपनी सवारियों का। सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन एक गेट पर से सब अलग अलग हो गए हैं ना, इसीलिए बैठे हैं। तो आप लोग जो इधर उधर हो गए, इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे बैठे? वही इंतजार कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोग आए हैं यहाँ पे? हम लोग 11 आदमी आए हैं। प्रयागराज गए थे, 26 तारीख को गए थे, वहाँ डुबकी लगाए, वहाँ से अयोध्या जी के लिए आए और आज फिर अयोध्या जी से प्रयागराज जाने के लिए कुंभ। अच्छा, फिर अयोध्या से फिर आपको मुझे रहना है? जी, यहाँ पे होटल कहीं मिल रहा है ना, रहने का बसेरा है, खाने पीने का सही से यहाँ पर सुविधा नहीं है ना। होटल में जहाँ भी जाए वहाँ पर पैसा लूट रहे हैं सब। ये राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, ये मेन द्वार यही है, यहीं से एंट्री होती है और सीधे सीधे धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है 3, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे यहाँ लगभग लोगों को एक श्रद्धालु को दर्शन करने में टाइम लगेगा। 3, साढ़े 3, 4 घंटे से कम नहीं लगेगा। अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। ये जो बहुत दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे। और अयोध्या के पास पड़ोस का समाज 500 किलोमीटर तक के त्रिज्या का समाज कभी भी अयोध्या आकर दर्शन कर सकता है। 10-15 दिन के पश्चात मेरे इस सुझाव पर विचार करें। 2 से 3 घंटा हो गया इधर खड़े खड़े। एक लाइन लगी हुई है, मंदिर के जाने के लिए व्यवस्था है पूरी, पर जो लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस है वो अपना काम कर रही है, पर पब्लिक मान ही नहीं रही उनकी। पहले तो हम लोग विश्वनाथ मंदिर गए, लेकिन वहाँ भी दर्शन नहीं हुआ, काफ़ी लाइन लगा हुआ था। काफ़ी भीड़ होने के कारण, व्यवस्था सही नहीं हो रहने के कारण क्या हुआ कि हम लोग सोचे कि भैरवनाथ के मंदिर आए, और भैरवनाथ के मंदिर में भी काफ़ी भीड़,
लंबी लाइन लगे हुए, बच्चे हैं, सब भूखे हैं और ये मतलब रास्ता इतना संकीर्ण है और व्यवस्था बहुत ही मतलब खराब है, जिसके कारण से मतलब दर्शन करने में इतना दिक्कत हो रहा है। 2 बज गए लेकिन अभी तक दर्शन करने को नहीं मिला। उनका दर्शन मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, ये मेरे को सोच रही हूँ मैं कि दर्शन हो पाएगा उनका भगवान जी का या नहीं हो पाएगा, या हम लोग का ऐसे ही लौट के जाना होगा। नंदी सर्कल को बिल्कुल खाली रखिए, आप लोग आगे बढ़ते जाइए। वाराणसी के गदौलिया चौराहा, जिसे नंदी चौराहा के नाम से भी जानते हैं, देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। अभी से लेकर 5 फरवरी तक सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उनको ऑनलाइन ही पठन पाठन की व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी बीएसए की तरफ से दिया गया है। 5-6 घंटे लगभग हो गए हमें और अभी भी लगभग 3-4 घंटे और लग सकते हैं। 8:30 बजे से लगे हुए हैं लाइन में जी। आप 5-6 घंटे हो गए जी। अभी और भी समय लगेगा जी, 3-4 घंटे और लग जाएंगे अभी। अभी पता नहीं आगे कितनी दूर है मंदिर है, यही नहीं पता है कितना टाइम लग सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको इस समय महाकुंभ के मेला क्षेत्र में लेकर चलते हैं और देखिए आज रात की इस समय की तस्वीरें और कैसे जगमगा रहा है। ये पूरा मेला क्षेत्र इस समय रोशनी में नहाया हुआ है। ये आस्था की रोशनी आप इसे कह सकते हैं। इस आस्था की रोशनी में पूरा के पूरा ये क्षेत्र नहाया हुआ है, जगमगा रहा है। अगर आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम घर बैठकर ही आप दर्शन तो कर ही सकते हैं, तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये असल में सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। इस समय भारत में इतिहास रचा जा रहा है और ये आस्था का जो जन सैलाब है, इससे पहले ना किसी ने देखा और आगे भी भारत के अलावा आपको ये कभी देखने को मिलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने जितनी भी भीड़ देखी, जितने भी लोगों को आपने देखा, उसमें हर वर्ग के लोग हैं। उसमें अमीर लोग हैं, उसमें गरीब लोग हैं, शहरों से आए हैं, गांवों से आए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं, हर जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं और हर व्यक्ति अपने अपने संसाधनों के हिसाब से महाकुंभ में पहुंच रहा है। कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई हवाई जहाज में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई किसी और साधन से आ रहा है। जिसकी जितनी क्षमता है हर व्यक्ति वहां पर आ रहा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब बराबर है। अब हम आपको यह बताएंगे कि महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान को मोक्ष के लिए जरूरी क्यों माना जाता है। और ये जो दूसरा अमृत स्नान है ये कल से शुरू होगा। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान शुरू होगा और इसमें मौनी अमावस्या का अर्थ शुभ योग और एक विशेष तिथि से है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब माघ माह की अमावस्या होती है उसी दिन को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसमें मौनी का अर्थ मौन रहने से होता है। इसका नाम मौनी अमावस्या क्यों है? क्योंकि इसमें मौन रहना होता है और इस दौरान लोग मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखकर प्रयागराज की त्रिवेणी में अमृत स्नान करते हैं। इसे अमृत स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य क्रम अनुसार हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर पूरे ठाठ बाट के साथ सज धज कर प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान कहा जाता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस अमृत स्नान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नागा साधु इस दिन आध्यात्मिक शुद्धि के लिए 17 से 21 श्रृंगार करते हैं, जिसमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद दोनों पांवों में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। पंच केश यानी जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटा जाता है।
माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इस दौरान उनका यह पूरा श्रृंगार भगवान शिव को समर्पित होता है। मौनी अमावस्या के स्नान में मौन व्रत और श्रृंगार के साथ धर्म ध्वज का बहुत महत्व होता है। इनमें सबसे पहले सभी अखाड़ों के साधु संत धर्म ध्वज का पवित्र स्नान कराएंगे और इसके बाद इष्ट देवता सूर्य नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा और ऐसी मान्यता है कि ये सारी परंपराएं मोक्ष का द्वार खोलेंगी और जो लोग इस मौके पर अपने पितरों की शांति के लिए स्नान करेंगे उनके जीवन में भी शांति और प्रसन्नता आएगी। दूसरे अमृत स्नान में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ कल के दिन महाकुंभ में 10 करोड़ लोग प्रयागराज की त्रिवेणी में अमृत स्नान कर सकते हैं और यह आंकड़ा 12 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। सोचिए, एक दिन में 12 करोड़ लोग एक स्थान पर आ जाएंगे। यह अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा और कल जब आप ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे इसी समय, तब हम आपको बताएंगे कि आज भारत के लोगों ने कौन सा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा रिकॉर्ड जिसे और कोई देश कभी तोड़ नहीं पाएगा। अब हम आपको यह दिखाएंगे कि भारत में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव आ चुका है और इसलिए आज हम वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या भारत के 1 लाख मंदिरों को सनातन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए। महाकुंभ में आयोजित हुई चौथी धर्म संसद में पहली बार सनातन बोर्ड का एक नया प्रारूप पेश किया गया है और इसके तहत देश के सभी बड़े मंदिरों का संचालन और प्रबंधन ऐसी समितियों और बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा जिनका गठन इस समय सरकारें करती हैं, यानी सरकार के नियंत्रण से इन मंदिरों को बाहर निकाला जाए और ये सारे मंदिर एक सनातन बोर्ड के तहत आ जाएं। साधु संतों और आचार्यों की यह मांग है कि जिस तरह मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों के संचालन में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती और वक्फ बोर्ड इन सारी संपत्तियों की देखरेख खुद करता है, ठीक उसी तरह से मंदिरों के संचालन के लिए भी एक अलग सनातन बोर्ड होना चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड है। सनातन बोर्ड के लिए जो सुझाव दिए गए उनका प्रारूप काफी हद तक वक्फ बोर्ड जैसा है। जिस तरह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है और राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों के अपने स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं, ठीक उसी तरह से सनातन बोर्ड में भी एक केंद्रीय समिति और राज्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि यहां एक बड़ा विरोधाभास यह है कि जो लोग वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने का विरोध करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव किया गया तो यह मुस्लिम विरोधी होगा, यह बदलाव मुसलमानों के खिलाफ माने जाएंगे, वही लोग सनातन बोर्ड की मांग को सांप्रदायिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भारत में धर्मनिरपेक्षता के विचार को कमजोर करेगा। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड तो मंजूर है लेकिन सनातन बोर्ड मंजूर नहीं है। आज हमारा सवाल यह है कि अगर धर्मनिरपेक्ष भारत में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। भारत में मस्जिदों को जो चंदा मिलता है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। किसी भी राज्य की सरकार यह नहीं कह सकती कि वो मस्जिदों को होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा विकास के कामों पर खर्च करेगी, क्योंकि उन्हें वो पैसा मिलता ही नहीं। हमारी सरकार उल्टा वक्फ बोर्ड को हर साल करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता देती है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से वक्फ बोर्ड को हर साल 60 से 65 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और राज्य सरकारें भी वक्फ बोर्ड को हर साल 10 से 50 करोड़ रुपए के आसपास देती हैं। यह सब तब होता है जब मस्जिदों को दान में मिलने वाले चंदे से सरकारों को एक पैसा नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों से सरकारों को हर साल लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। भारत में छोटे बड़े प्रमुख मंदिरों की संख्या इस समय 6.5 लाख से ज्यादा है। कुल मिलाकर भारत में छोटे बड़े मंदिर अगर होंगे, इनमें लगभग 1 लाख मंदिर ऐसे हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का एक बड़ा हिस्सा होता है। 1 लाख मंदिर। तमिलनाडु में 30,000, आंध्र प्रदेश में 20,000, कर्नाटक में 28,000, तेलंगाना में 3,000, मध्य प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 550, उत्तराखंड में 50, हिमाचल प्रदेश में 30 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का एक बड़ा हिस्सा होता है। जो भी पैसा वहां पर लोग चढ़ाकर आते हैं चंदे के रूप में,
अपनी आस्था के हिसाब से उस पैसे में एक बड़ा हिस्सा सरकार ले लेती है। भारत के इन 1 लाख मंदिरों में हर साल भारत के लोग 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का चढ़ावा देते हैं। 8 से 10 लाख करोड़ एक साल में। लेकिन हमारी सरकारें कभी यह नहीं कहती कि जिस तरह वो मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को मिलने वाले दान में से एक पैसा नहीं लेती, उसी तरह वो मंदिरों को मिलने वाले इस दान में से भी कोई पैसा नहीं लेंगी, यहां से लेती हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत में सिर्फ मंदिरों के खजाने का पैसा सरकारों द्वारा विकास के कामों पर खर्च किया जाता है और इसी भेदभाव के खिलाफ हमारे देश के साधु संत सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर भारत में मंदिरों का अपना एक सनातन बोर्ड होगा तो यह बोर्ड इस पैसे से प्रत्येक मंदिर से एक अस्पताल का संचालन करेगा। ऐसे हिंदू परिवारों को आर्थिक मदद देगा जो गरीबी के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। छोटे मंदिरों के विकास के लिए आर्थिक मदद देगा, मंदिरों की संपत्ति की देखरेख करेगा। अनुमान है कि इस समय भारत के प्रमुख मंदिरों के पास 50 लाख करोड़ रुपए की जमीन, 3000 टन से ज्यादा सोना और दूसरी संपत्ति हो सकती है। और अभी इन संपत्तियों की देखरेख जिन समितियों और ट्रस्ट द्वारा की जाती है, उन समितियों का गठन सरकारें करती हैं और सरकारों का मंदिरों की संपत्तियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफी नियंत्रण होता है, जबकि मस्जिदों की संपत्तियों पर सिर्फ वक्फ बोर्ड का नियंत्रण होता है। आज बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था 1000 वर्ष पुरानी है, इसलिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग करना उचित नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दावा भी पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने आज से 830 वर्ष पहले की थी और मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक व्यवस्था कायम रही। लेकिन भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगल या अंग्रेजों ने नहीं बनाया, बल्कि यह पहला कानून आजाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया, जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर 2013 में कांग्रेस ने इन कानूनों में ऐसे संशोधन किए जिससे वक्फ को बहुत सारे नए अधिकार मिल गए। इनमें एक अधिकार यह भी था कि वक्फ अगर आपकी जमीन पर अपना दावा कर दे तो आपको ही वक्फ की अदालत में जाकर यह खुद साबित करना होगा कि आपका घर आपका है और वक्फ का नहीं है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रहा है उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। सोचिए, एक तरफ हमारे देश ने, कांग्रेस ने वक्फ की संपत्तियों के लिए ऐसे सर्वशक्तिशाली कानून बना दिए और दूसरी तरफ इसी देश में मंदिरों को मिलने वाले दान में सरकारें भी एक हिस्सेदार बनकर सामने आ गईं और सरकारें इनडायरेक्टली इन मंदिरों को भी कंट्रोल करने लगी। संयोग की बात यह है कि जब 27 जनवरी को महाकुंभ की धर्म संसद में साधु संतों ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की, तब उसी दिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ बोर्ड के कानून में 14 संशोधनों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सांसदों की 500 से ज्यादा आपत्तियों को खारिज कर दिया। यहां आपको यह भी देखना होगा कि एक तरफ सरकार है जो वक्फ बोर्ड के अधिकारों की समीक्षा करके उनमें बदलाव लाना चाहती है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार इन बदलावों का विरोध कर रहा है, जबकि ये बात सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कई राज्यों में पूरे के पूरे गांवों की जमीनों पर अपना दावा कर चुका है। तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे, कानूनी तौर पर भी और एक कम्युनिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। तो दो ही दक्षिणा मांगी हैं, सनातन बोर्ड का निर्माण और वक्फ बोर्ड का कल्याण। नहीं, यहां से तो प्रस्ताव पारित हो गया, यहां से तो धर्म संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। आगे इसको सरकार तक पहुंचाएंगे और जैसे ही सरकार प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए कभी भी बुलाएगी और उसमें कुछ संशोधन करेगी तो उस संशोधन पर भी विचार करेंगे। अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्फ को भी बचाएगा। वक्फ को कुछ भी करने का चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। सनातन की जब बात उठती है तो लोग कहते हैं कुछ बोर्ड बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। बात बोर्ड की नहीं है केवल,
बात वक्फ की हो या सनातन की हो, मैं कहना चाहूंगा जो भी बने वो संविधान के दायरे में बने। संविधान का दायरा है, कोर्ट है, कानून है, तो पक्का मान के चलिए ये सारी चीजें सफल होंगी, नहीं तो सारी चीजें धरी रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक सेंटिमेंट्स पर अपनी राजनीति कर रही है और उसे लगता है कि धार्मिक राजनीति करके, मुसलमानों की मुखालफत करके वो सत्ता हासिल कर सकती है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है, लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है। संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये On January 27, under the guidance of Swami Devikananda Thakurji Maharaj, a movement to establish a Sanatan Board will be initiated. This is to protect our temples, gurukuls and gaushalas. So come, let's unite in devotion and commitment. Join us at the Shanti Seva Shivir, Prayagraj, and be a part of this meaningful journey. Jai Shri Krishna. चंद लोगों को ये ज़मीनें देने की और मुसलमानों की वक़्फ़ की ज़मीनें इनकी नज़र अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। अब हम आपको राजनीति की दुनिया में लाते हैं और देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है ये बताते हैं, क्योंकि यहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली में पुराने राजनीतिक दोस्त राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी 6 महीना पहले ही 7 महीना पहले ही मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। आज दिल्ली की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने केजरीवाल को लेकर 3 बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा केजरीवाल अलग तरह की राजनीति करने आए थे, पहले छोटी गाड़ी में आते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। दूसरा, केजरीवाल अब शीश महल में रहने वाले बड़े नेता बन गए हैं। तीसरा, केजरीवाल मोदी के नाम से थर थर कांपने लगते हैं। ये आरोप उनके इंडिया गठबंधन के एक साथी ने आज लगाए हैं। जब दिल्ली में हिंसा हुई, कहीं नहीं दिखे वो, और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। अब जरा याद कीजिए 21 मार्च 2024 को, पिछले साल की बात है, जब ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। तब केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा था कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उन्होंने यह भी लिखा कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था कि अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। तो राहुल गांधी पिछले साल तक शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल का बचाव कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें केजरीवाल भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं और शायद इसी को राजनीति कहते हैं। और बार बार हम आपसे बात कहते हैं कि नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी अपने दोस्त बना लेते हैं और कभी दुश्मन बना लेते हैं, और फिर दुश्मनों को फिर से दोस्त बना लेते हैं और दोस्तों को फिर दुश्मन बना लेते हैं।
ये आम लोगों के ऊपर जो सिद्धांत लागू होते हैं ये नेताओं पर लागू नहीं होते। उनका कोई भी दोस्त बन सकता है और कोई भी उनका दुश्मन बन सकता है। केजरीवाल जब जेल में थे तब 31 मार्च 2024 को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठी हुई थी। उस समय ऐसा लगता था कि कांग्रेस और गांधी परिवार पुरानी बातों को भूलकर केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन आज कुछ महीनों के बाद ही राहुल गांधी केजरीवाल के घोटाले गिना रहे हैं और केजरीवाल गांधी परिवार के घोटालों की पोल अब अलग से खोल रहे हैं। तो अब यह देखिए कि राहुल गांधी के बयान के बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा। यह देखिए, वो लिखते हैं कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं, लेकिन आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिली? राहुल गांधी डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर। ये केजरीवाल के शब्द हैं राहुल गांधी के लिए। और केजरीवाल ने आज ये भी कहा कि उन्हें हनुमान जी ने आशीर्वाद देकर रखा है कि पूरी पृथ्वी पर केवल केजरीवाल ही 24 घंटे फ्री बिजली दे सकते हैं। ये सब हनुमान जी के आशीर्वाद की वजह से है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? हाथ खड़े करो। सबके बिल जीरो आते हैं। क्या बात है, ये जादू है कि नहीं है? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। मैं हनुमान जी का भक्त हूं और ये हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर। हनुमान जी ने वरदान दे रखा है पूरी पृथ्वी पे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में कहीं ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया है कि इस पृथ्वी पे केवल केजरीवाल कर सकता है 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। पहले दिल्ली में करी, अब पंजाब में भी कर दी। पंजाब में हमारी सरकार है, वहां भी 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। अब आपको यह दिखाते हैं कि राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियों में जो गुड़ मिला रही हैं, जो शक्कर मिला रही हैं, वो गुड़ कहां से आता है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अब तक ऐसी 42 योजनाओं को लागू करने का वादा कर चुकी हैं जो फ्री बीज वाले मॉडल पर आधारित है। ये वादे भी तब किए जा रहे हैं जब एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियों पर सरकार का खर्च पिछले 10 वर्षों में 607% बढ़ चुका है और यह खर्च आम आदमी पार्टी की सरकार में बढ़ा है। 2014 और 15 में दिल्ली की सरकार हर साल मुफ्त की योजनाओं पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च करती थी, लेकिन अब यही सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है मुफ्त की योजनाओं पर। 1,500 से 11,000 हो गया। दिल्ली में इस समय मुफ्त वाली 2, 5 या 10 योजनाएं नहीं है। दिल्ली के 9 विभागों में ऐसी 27 योजनाएं हैं जिन पर सरकार सब्सिडी के रूप में हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है। इनमें भी सबसे ज्यादा पैसा मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी पर खर्च हो रहा है। 10 साल पहले मुफ्त बिजली पर सब्सिडी का जो खर्च सिर्फ 291 करोड़ रुपए था, वो आज 3600 करोड़ हो चुका है। 10 साल पहले मुफ्त पानी पर सब्सिडी का जो खर्च सिर्फ 20 करोड़ 83 लाख रुपए था, वो अब 500 करोड़ हो चुका है। सोचने वाली बात यह कि जब सरकार पर मुफ्त की रेवड़ियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तब हर पार्टी सरकार में आने के लिए मुफ्त की और ज्यादा रेवड़ियां बांटने का वादा कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि मुफ्त की इन रेवड़ियों में जो गुड़ मिलाया गया है, वो गुड़ आता कहां से है? वो आता है आपकी जेब से। सारा पैसा मिडिल क्लास परिवारों की जेब से आता है। दिल्ली में 50% आबादी गरीब और लोअर मिडिल क्लास परिवारों की है। 30% आबादी मिडिल क्लास परिवारों की है। 20% आबादी अपर मिडिल क्लास और अमीर वर्ग की है। इनमें जो वर्ग सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, वो वर्ग मिडिल क्लास परिवारों का है। दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इनमें भी 2.5 करोड़ लोगों में सिर्फ 15 लाख ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। दायरे में ज्यादा आते हैं, देते सिर्फ 15 लाख हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मिडिल क्लास के लोगों की है और ये टैक्स पेयर दिल्ली के असली अल्पसंख्यक हैं। ये अपनी आमदनी पर भी सरकारों को टैक्स देते हैं और बाकी लोगों की तरह जीएसटी भी सरकार को देते हैं। लेकिन हमारे देश की पार्टियां इन्हीं टैक्स पेयर के पैसे से चुनाव में गरीबों के वोट खरीदने की कोशिश करती हैं और मिडिल क्लास के इस टैक्स पेयर के पैसे को सत्ता में आने के लिए खर्च कर देती है। और दिल्ली में बिल्कुल यही हो रहा है। दिल्ली में 15 लाख से ज्यादा लोग हर साल
1,75,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं। इसके बदले में उन्हें अच्छी सड़कें, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अस्पताल, अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन इस समय इस पैसे से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव जीत रही हैं और वो सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। आज देश को यह सोचना होगा कि क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का यह मॉडल सही है, जिसमें चुनाव जीतने के लिए मिडिल क्लास और टैक्स देने वाले परिवारों से टैक्स लेकर गरीबों के वोट खरीदे जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने केजरीवाल को लेकर कहा कि वो कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोल देना केजरीवाल को भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने केजरीवाल को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें सजा भी हो सकती है। केजरीवाल ने कल हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था और पूछा था कि क्या वो दिल्ली के लोगों को जहर मिला हुआ पानी पिलाकर मारना चाहते हैं। अब चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत देने के लिए कहा है और कहा है कि अगर वो ठोस सबूत नहीं दे पाते तो फिर उनके खिलाफ एक आदेश पारित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको दुनिया की एक बड़ी खबर दिखाते हैं और दुनिया की बड़ी खबर क्या है? चाइना के लेटेस्ट एआई डीप सीक ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। कल एक ही दिन में अमेरिका के शेयर बाजार को $1 ट्रिलियन यानी करीब 86,32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह नुकसान अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास का एक दिन में हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। और इस समय चाइना ने पूरे दुनिया में हलचल मचा रखी है। सबसे ज्यादा परेशान चीन से अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। गूगल, मेटा, ओपन एआई, एनवीडिया, ये सारी जो कंपनियां हैं ये हिली हुई हैं इस समय और ये सोच रही हैं कि हमने जो एआई मॉडल हजारों करोड़ रुपए लगाकर बनाया, हमने जितनी R&D की, रिसर्च की, इतनी बड़ी बड़ी लैब्स बनाई, इतने लोगों को बैठाया, हजारों करोड़ खर्च कर दिए, उससे बेहतर एआई मॉडल चीन ने सिर्फ 49 करोड़ रुपए में बना दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो लोग थे जो स्टॉक मार्केट में इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर खरीद रहे थे, उनके शेयर लगातार क्रैश हो गए। लोगों का विश्वास इन अमेरिकी टेक कंपनियों के ऊपर से उठ रहा है क्योंकि चीन ने आकर इन सब कंपनियों को हिला दिया है। एआई में यह सबसे बड़ी हलचल है एआई की दुनिया में। इस पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी और कल हम आपको यह बताएंगे कि कैसे अमेरिका आजकल चीन से डरा हुआ है। भविष्य कहते हैं कि एआई का है और एआई की दुनिया में चीन अमेरिका से आगे निकल रहा है।